नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइबर भारत पे। और मैं सुधांशु आपके साथ। आज हम लोग TryHackMe के कुछ रूम्स देखेंगे। कुछ इंट्रोडक्टरी रूम्स रहेंगे जैसे कि हाउ टू यूज़ TryHackMe और ट्यूटोरियल अबाउट TryHackMe, और कुछ इंफॉर्मेटिव रूम्स रहेंगे जैसे कि लर्निंग साइबर सिक्योरिटी या स्टार्टिंग आउट इन साइबर सिक्योरिटी। और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको जनरली लोग हैकिंग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन वो हैकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। उससे रिलेटेड एक रूम है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग। तो आज हम उसको भी कवर करेंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो में कवर करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे ही हम लोग इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग वाला पार्ट ख़त्म करेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी रूम्स वाला सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे लिनक्स फंडामेंटल्स पे। हम लोग लिनक्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। उसके बाद तो इस सेक्शन में हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग, और उसके पहले हाउ टू यूज़ TryHackMe और ट्यूटोरियल और लर्निंग साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टिंग आउट इन साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत सारा कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने पेजेस सारे खोल के रखे हैं जो मुझे इस वीडियो में कवर करना है। तो सबसे पहला पेज जो हम लोग कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज़ TryHackMe। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले फट से मशीन स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी सब पढ़ते रहेंगे क्योंकि इसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्ट मशीन कर लिया हमने, उसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टार्टिंग द मशीन बाय क्लिकिंग लेटर लेट्स डू अ क्विक ट्यूटोरियल। ओके, नो आंसर नीडेड, कंप्लीट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा रहेगा कि जब भी मैं देखूंगा कि मुझे नो आंसर नीडेड वाला सेक्शन मिल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले यूँ से क्लिक कर दूंगा। बिकॉज ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे में तो हम उसको दोबारा देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करना है तो ये बहुत आसान तरीका है। और थोड़ा टाइम भी कम लगता है ना। बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि आपको उसको एक्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो बस आपको ये बता रहा है कि हाँ ये हो रहा है, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। तो उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि तुमने ऑलरेडी कर लिया वो, तो सीधा करेक्ट आंसर पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जब तक ये मशीन स्टार्ट हो रहा है तब तक ये हो गया एक। फिर उसके बाद ऑन योर मशीन राइट हैंड साइड लेट्स लिस्ट व्हाट फाइल्स एंड फोल्डर्स आर देयर। व्हाट वी कैन डू दिस बाय टाइपिंग ls व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर्स यू सी। ओके, तो ये भी कुछ लिनक्स फंडामेंटल्स जो है, मतलब कुछ बेसिक्स है जो ये रूम भी कवर करेगा शायद, आई गेस। ls करने बोल रहा है। ls जो होता है, ls एक लिस्ट कमांड होता है लिनक्स में जो कि हम टर्मिनल में टाइप करते हैं। टर्मिनल किसे कहते हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है टर्मिनल यूज़ करना, पर जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे आप GUI से ज़्यादा टर्मिनल फ्रेंडली होते जाएंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आते जाएगा और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो क्या होगा, हाँ भैया लाओ। ओके, फाइनली हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। ठीक है यार, डर ही गया था मैं, बाप रे। हाँ, कहाँ थे हम, हमारा टास्क पे क्या बोलता है व्हाट इज़ द। हाँ, मैं जैसे कि आपको बता रहा था ls कमांड जो होता है और लिनक्स से फेमिलियरिटी के बारे में कि आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे जितना ज़्यादा टर्मिनल उतना ज़्यादा आप उससे फेमिलियर होते जाएंगे। और बहुत सही चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है। पहले शुरू में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर एकदम सॉलिड हो जाता है। तो क्या बोलता है ls टाइप करने से, ls टाइप करते हैं टेस्ट dir। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोल्डर यू सी, टेस्ट dir। ओके, लाइक यू वुड ओपन अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप यू कैन चेंज डायरेक्टरी। हाँ, मतलब लिनक्स या फिर ऐसे भी इन जनरल अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग ना फोल्डर बोलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम लोग डायरेक्टरी बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज व्हेन यू से अ फोल्डर यू जस्ट से अ फोल्डर, बट व्हेन यू से अ डायरेक्टरी, मतलब कि जब आप डायरेक्टरी बोलते हैं तो आप बेसिकली उस जो फोल्डर है या जो फाइल है उसका पूरे पाथ को आप कहना चाह रहे हैं डायरेक्टरी एक तरह से। तो उस तरह से क्या होता है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहता है कि आप एक्चुअली हैं कहाँ पे अभी। जनरली टर्मिनल में ये एक बहुत बड़ा लर्निंग फैक्टर होता है जो आपको समझ में आता है। आप धीरे धीरे आपको आपकी फ़ाइलों के पास समझ में आने लगते हैं, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो भी आपको बहुत तेज़ी से समझ में आने लगता है। तो जैसे कि ये बोल रहा है चेंज डायरेक्टरी बाय टाइपिंग cd बेसिकली कमांड है चेंज डायरेक्टरी का। तो हम cd लिखेंगे स्पेस test.dir।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने टेस्ट लिख के टैब दबा दिया था और एक ही डायरेक्टरी है वैसे भी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं साथ ही साथ में आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। इनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे हम लोग लिनक्स फंडामेंटल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे क्या है, hello.txt। ओके चेंज, हाँ मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद क्या है, कैट। ओके कैट कमांड के बारे में बता रहा है, लिस्ट फाइल व्हाट इज द कंटेंट ऑफ hello.txt। ठीक है, हमने ऑलरेडी डायरेक्टरी के कंटेंट्स लिस्ट कर लिए हैं ls करके, तो हमको hello.txt मिल गया। अब ये बोल रहा है कैट करने के लिए। कैट कमांड जो होता है, कैट कमांड बेसिकली, कैट कमांड का मतलब होता है कंकैटनेट, और इसका मतलब ये होता है कि आप कैट लिख के स्पेस करके जो भी txt फाइल या लॉग फाइल या जो भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल टाइप है उसको आप जब भी मतलब उसका नाम लिखेंगे कैट के आगे और एंटर हिट करेंगे तो वो आपको बेसिकली क्या करेगा, उस फाइल के जो कंटेंट्स है वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा देगा। तो जैसे कि यहाँ पे hello.txt है, तो अगर मैं यहाँ पे कैट hello.txt करूँ तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि इसके मतलब इसके अंदर में ये है। ये आप चाहे तो आप GUI से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। हैकिंग लैब्स, ठीक है, ये आंसर भी हो गया। तो आंसर नहीं, इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, टर्मिनेट। तो ये तो हमारा हो गया हाउ टू यूज TryHackMe वाला रूम हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं वैसे भी करने के लिए। तो अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट टास्क। यू मैनेज लर्निंग पाथ, कंप्लीट बिगिनर, ऑफेंसिव, साइबर डिफेंस। ओके, ये सारे अलग अलग पाथ्स है जिनमें अलग अलग रूम्स है बेस्ड ऑन देयर, मतलब वो आपको बेसिकली क्या सिखाना चाह रहा है। तो आप चाहे तो ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन पाथ में ये प्रॉब्लम रहेगा कि इसमें बहुत सारे रूम्स जो रहेंगे वो हो सकता है प्रीमियम हो, लाइक आपको फ्री एक्सेस ना हो उनका। तो इसीलिए मैं जो जिस सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ, हो सके तो आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं जितने भी रूम कराऊंगा ऑलमोस्ट सारे के सारे ही मतलब फ्री ही रहेंगे। वो रीड द एक्सप्लोर ट्रैक में। ओके हाँ ठीक, डन कर लिया भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट रूम, ट्यूटोरियल, लर्न हाउ टू यूज TryHackMe रूम टू स्टार्ट अपस्किलिंग योर साइबर सिक्योरिटी। ओके, स्टार्ट योर मशीन फटाक से, टाइम लगाना ही नहीं है। स्टार्ट करने बोले पट से स्टार्ट कर दो। मशीन, ये तो हम कर चुके हैं क्या? ये तो वेलकम रूम में ही था। चलो ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। स्टार्ट, कनेक्ट, नॉलेज। मैं हो सकता है इंट्रो वाले रूम्स के बाद मैं कुछ सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि आप अपने मशीन में काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, और उससे रिलेटेड दो नहीं, एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, एक वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। तो एक बार वो हो जाए तो उसके बाद हमको यहाँ जो वेबसाइट पर टैग बॉक्स है उसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को लाइक 2 मिनट रुकना पड़ता है स्टार्ट होने के लिए। तो एक बार वो हो जाए तो फिर ये आगे के जो रूम्स हैं उनको करने में काफ़ी स्विफ्टनेस रहेगा, काफ़ी स्मूथनेस रहेगा, बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, बिकॉज फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। दिल के क्या राज है, जाने क्या करे, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को वक्त से खूबसूरत तुम, जल्दी कर जल्दी कर 2000 years later. जल्दी जल्दी जल्दी,
फटाफट। ओके डन। हम क्या करेंगे, स्टार्ट हो गया हमारा मशीन फाइनली। फट से टारगेट आईपी कॉपी कर लेंगे और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आईपी एड्रेस को फायरफॉक्स में पेस्ट करके रखना है। ओके बॉस, फट से। चल यार जल्दी कर यार, दिन भर नहीं है मेरे पास, और भी काम है। आईपी एड्रेस पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, फ्लैग कनेक्शन वेरीफाइड। अरे ये तो पहला ही रूम था यार, वेलकम रूम का ही कॉपी है, हट टाइम वेस्ट। चलो ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अटैक बॉक्स बंद कर दो, इनकी मशीन टर्मिनेट कर दो, और यहाँ हमारा ट्यूटोरियल रूम भी ख़त्म होता है। इसमें ऐसा कुछ था नहीं आप लोगों को बताने के लिए, इसमें वही है जो मैं आपको वेलकम रूम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लिनक्स फंडामेंटल्स के पहले हम लोग जो 2 वीडियो बनाएंगे उसमें मैं कवर करूँगा कैसे काली लिनक्स इंस्टॉल करना है और कैसे ओपन वीपीएन से आपको ट्रायहैकमी से कनेक्ट करना है खुद को। तो ये ट्यूटोरियल हो गया। अब नेक्स्ट लर्निंग साइबर सिक्योरिटी क्या है इसमें। ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ द वेब वर्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला है वेब के बारे में कि वेब कैसे काम करता है और क्या कैसे होता है। बुक फेस, सीरियसली बुक फेस, नो आंसर नीडेड। ओके, what is the username of the Bookface account you will be taking over social media is successful. Okay, let's use public profiles. You are showing the profile name. Let's copy this and see if we can reset Ben's password. Okay, सीधे बड़े काम करने पे आ गए, ठीक है। चलो, Ben.Spring, ओके, तो बेसिकली इनका आइडिया हम हैक करने वाले हैं। कौन है नहीं जानता मैं, बट माफ़ करना। हैक द बुकफेस अकाउंट टू रिवील दिस टास्क आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है। You will be emailed 4-digit code to verify it's you. It's common for attackers to target password reset functionality to look for issues and that let them gain access to users' accounts. Click reset password. ओके, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अटैकर्स जो है वो रीसेट फंक्शनैलिटी जो है उसका जो है मिसयूज़ करके यूज़र के अकाउंट का एक्सेस गेन करना एक बहुत ही कॉमन टाइप का अटैक है उनके लिए। तो देखते हैं ये क्या बोलता है यहाँ पे। रीसेट यूज़र नेम नॉट फाउंड। Ben.Spring reset password. We have sent you an email with 4-digit code. Okay. Accounts resets usually send an additional code to the user's email to verify that they actually triggered the password reset. Ben will have received an email with a 4-digit code, but we don't have access to his email. I wonder if we can guess the code. सही बात है, हमारे पास उसका कोड है नहीं, हमारे पास उसका email ID है नहीं, तो हम उसका 4 डिजिट का जो कोड है जिसको बेसिकली रियल लाइफ में OTP बोलते हैं वो कैसे देखेंगे। तो आगे बताएगा। There are 10,000 different combinations of code we can enter. 10,000 4-digit code. We could try increasing them one by one. That will take forever. Try inputting a random reset code. ठीक है, कोई भी random reset code डाल के देखते हैं। 1 2 3 4. Incorrect. अब ये जो है, ये जो नीचे दिखा रहा है, ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है। ये जो है ये आपको दिखा रहा है कि ये वेब रिक्वेस्ट है और ये कैसे काम किया बैक एंड में। ये तो आपको सामने ये दिख जाता है जैसे कि आप गलत डालते हैं, लेकिन पीछे कैसे काम करता है ये वो दिखा रहा है कि when you submitted a code in the form, your web browser made a web request shown below to the book face with the relevant form data. अच्छा, तो ये जो फॉर्म था ये उसका डेटा है, ये रीसेट कोड का, और ये वैल्यूज़ है उसकी। मैंने क्या सबमिट किया था 1 2 3 4 एंड ये रीसेट कोड जो पैरामीटर था, पैरामीटर्स और ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे और बातचीत करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे और डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको जो है इसको कवर करेंगे जब हम वर्ब स्वीट वाला रूम कवर करेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत और अच्छे से मैं बता पाऊँगा।
तो बेसिकली अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो है इक्वल टू के जो LHS में है उसको हम पैरामीटर मान लेते हैं, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है उसको हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो रीसेट कोड का जो वैल्यू हमने डाला था वो 1 2 3 4 था, एंड जो यूज़र ने पैरामीटर था उसमें हमने डाला था बेन डॉट स्प्रिंग। हाँ, फिर उसके बाद click me to break down the web request. Okay, don't worry if you don't fully understand what a web request is yet, it is covered later in a TryHackMe lab. Okay, ये खुद भी बोल रहे हैं कि एक TryHackMe lab में बाद में कवर होता है। तो देखते हैं कि ये क्या है। The type of web request options can include get, post, delete. तो ये 3 टाइप, मतलब बेसिकली अभी जो बता रहा है 3 टाइप के वेब रिक्वेस्ट होते हैं, मेथड एंड लोकेशन टू सेंड डेटा टू, फर्दर एक्सप्लेन इन द HTTP in detail TryHackMe lab. ओके, ये बता रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है कि ये क्या होता है, रिक्वेस्ट टेल द वेब सर्वर वी आर यूजिंग अ गूगल क्रोम वर्जन। यूज़र एजेंट जो होता है बेसिकली बताता है कि हम क्या ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद होस्ट जो होता है वो बताता है कि हम किस वेबसाइट पे हैं। फिर उसके बाद जो है ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर सेंडिंग वेब सर्वर सेपरेटेड बाय सिंबल, जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, जैसे कि रीसेट कोड पैरामीटर जो हो गया, फिर उसके बाद जो यूज़र ने पैरामीटर हो गया। ठीक है, फिर उनको ज्वाइन कर रहे हैं % से। तो ये सब के बारे में और क्लियरली अच्छे से मैं आपको बताऊंगा बर्प वाले रूम में। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल मैनेज रिपीट, सो यूज ब्रूट फोर्स टूल विद अ कोड min1 and max 10,000 वैल्यू। ओके, तो ये जो है ये दोबारा हमें एक फीचर पे ले आया है जिसको हम और अच्छे से दोबारा से बर्प स्क्रिप्ट वाले रूम में समझेंगे। ये है वेब रिक्वेस्ट रिपीटर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिनिमम कोड वैल्यू डाल देंगे 1 जैसे कि उसमें बताया है, और मैक्सिमम कोड वैल्यू डाल देंगे 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रूट फोर्स। तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपने देखा होगा छोटा सा सेक्शन, आप चाहे तो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। उसने क्या किया, उसने 1 से लेकर 10,000 तक जितने नंबर्स थे सबको अपने ही अंदर में एक बार पूरे के पूरे टेस्ट कर लिए कि कौन सा सही आंसर देता है। ठीक है, जैसे ही उसने टेस्ट किया उसने बता दिया कि भाई 0187 करके जो कोड है वो सही था। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम उस कोड को टेस्ट करके देख लेंगे। हमें हमारा फ्लैग मिल गया। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ये इतना सारा क्या क्या बता रहा है एक साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीबोगरीब सा लग रहा है। टेंशन ना लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करते जाऊँगा, और साथ ही साथ मैं आपको पीछे का भी रेफरेंस दे दूँगा कि मैंने इस वीडियो में इसके बारे में ये बात की थी। ठीक है, व्यू साइट लाओ भाई, दिखाओ। हाउ मच डिड द डेटा ब्रीच कॉस्ट टारगेट? नेवर। Okay. Networking is really important to understand in cybersecurity, from scanning and identifying who and what is on network to receiving network logs to monitor and track what users have been up to will require you to have understanding of how networks work. Learning path log is okay. Next, 300 million. तो यही है हमारा आंसर। हाउ मच डिड द डेटा ब्रीच कॉस्ट टारगेट? ओके, $300 मिलियन। ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ो। साइबर डिफेंस अबव इज लर्निंग पाथ रोड मैप द डन। आप चाहो तो आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो, मैं वैसी स्पीड में पढ़ता हूँ मैं, और मेरे हिसाब से आई गेस बस वो अपने ही बारे में बता रहा है दोबारा कि आप ये रूम फॉलो कर सकते हैं, वो रूम फॉलो कर सकते हैं, ये पाथ फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और आधे से ज़्यादा रूम आपको प्रीमियम मिलेंगे। चलिए, लर्निंग साइबर सिक्योरिटी डन हो गया। स्टार्टिंग आउट इन साइबर सिक्योरिटी देखते हैं। मैं इनको बंद कर देता हूँ, बहुत मेमोरी खाते हैं। वेलकम टू ट्राई हैक मी। फिर से लर्निंग पाथ डन, नो आंसर नीडेड डन।
ओके वी What is the name of the career role that is legally employed to find vulnerabilities in an applications? Of course मुझे पता है, पेनिट्रेशन टेस्टर। अगर आप चाहें क्या, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा, पूरा का पूरा समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट में लिख लेगा, तब मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊँगा कि क्या कहना चाह रहे हैं जनाब। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोल whose job is to identify attacks against an organization? Okay. सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि ये सब चीज़ें पढ़ना लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बेसिकली बताता है कि आपको आपका करियर क्या हो सकता है, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे होता है। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप कितने ही अच्छे हैकर क्यों ना बन जाए, जॉब नहीं लगने वाली। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा देख के नकल ना मारे। ठीक है, मैं लाइक ऑलमोस्ट ये सारे जो रूम्स है ये 2, 3, 4 बार सॉल्व कर चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। और इसमें जो लिंक्स देते हैं, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप उन पे भी जाएं और थोड़ा बहुत पढ़ें, लाइक ओवरव्यू, समरी जैसे कुछ भी हो, जो भी हो आप पढ़ें। अगर पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ते हैं तो आई रियली थिंक कि आप ओवरऑल समरी और लाइक कंक्लूजन पार्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि ये वाला जो है, डिटेक्ट अटैक्स यूजिंग स्प्लंक। क्या है स्प्लंक? स्प्लंक 101। अच्छा, ये भी एक रूम है जो कि प्रीमियम है। एनालाइज मेमोरी टू ट्रेस एन अटैकर्स एक्शंस यूजिंग वॉलेटिलिटी। आई गेस ये भी एक रूम है, विच इज ऑल्सो प्रीमियम। मालवेयर एनालिसिस, रिसर्च, तीनों देख लेते हैं क्या है। मालवेयर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे मालवेयर वाले सेक्शन में, ये भी मालवेयर वाले सेक्शन में देखेंगे, और ये जनाब भी प्रीमियम है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा कि आप इसमें जो भी लिंक्स और डॉक्यूमेंटेशंस या जो भी वेबसाइट्स रेफ़र करता है, अगर वो सिक्योर है तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप जाएं, उन्हें देखें और पढ़ें वहाँ पे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट रूम, इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग। ओके, ये थोड़ा लंबा होने वाला है गैस। हाँ, इसमें काफ़ी कुछ है। विदाउट डाउट द एबिलिटी टू रिसर्च इफेक्टिवली। हाँ, तो इस रूम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं वो ऐसा उनका मानना है, लाइक जो नए होते हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, कि हैकिंग ही बस साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है, उसके अलावा बाकी सब लाइक पॉइंटलेस है या फिर उतना मज़ा नहीं आता, उतना कूल नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रूम है ये आपको बेसिकली ये बताएगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी टारगेट के बारे में रिसर्च करके ही उसके बारे में कितना आप जान सकते हैं, कितना आप समझ सकते हैं, आपको कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है बिना उसको एक बार भी अटैक किए या उसके बारे में कुछ भी स्कैनिंग किए। आपको बहुत कुछ पता चल सकता है अगर आप सिर्फ उसके बारे में नॉर्मल रिसर्च करें। और रिसर्च करने के लिए क्या यूज़ करें, कोई बहुत स्पेसिफिक या कोई बहुत हाई फाई टूल्स यूज़ नहीं होते। गूगल यूज़ करते हैं, यस, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज़ यूज़ करते हैं, उनकी प्रोफाइल्स देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये और हैकिंग का एक एस्पेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये
और सोशल इंजीनियरिंग जो है जो बहुत कुछ आसपास आमने सामने मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि सोशल इंजीनियरिंग में आप फिज़िकली आपके टारगेट के साथ एनोनिमसली इंटरेक्ट करते हैं या फिर अपने आप को ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि आपको आपके टारगेट में कुछ वल्नरेबिलिटी मिल जाए जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी रिसर्च जो रूम है वो बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा है कि किसी भी टारगेट के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना ऑन इंटरनेट कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नो आंसर नीडेड, ठीक है। अगर लगेगा तो मैं ये दोबारा पढ़ लूँगा, आप पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वी आर लुकिंग एट टिपिकल रिसर्च क्वेश्चन। ओके। हाँ, तो ये जैसे कि ये देखो, ये आपको बता रहा है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाइडिंग थिंग्स इनसाइड इमेजेस, तो ये आपको बताएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर आप धीरे से एक सेक्शन की ओर बढ़ोगे जिसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी कह सकते हो एक तरह से, लेकिन वो बहुत अलग चीज़ है। हाँ, स्टेगनोग्राफी, हाउ टू हाइड सीक्रेट डेटा इनसाइड एन इमेज, स्टेगनोग्राफी कहते हैं, सॉरी क्रिप्टोग्राफी अलग चीज़ हो गया। स्टेगनोग्राफी कहते हैं जब आप किसी हिडन इन्फॉर्मेशन, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को या कोड को आप किसी भी इमेज के अंदर या फाइल के अंदर वो करते हैं, लाइक छुपा देते हैं। वो बाहर से कुछ और दिखता है लेकिन अंदर में उसके आपका कोड रहता है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे आप भेज रहे हैं, क्योंकि आपका और उसका आपस में कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है। नोटिस दैट सेकंड लिंक टेक्निक स्टेगनोग्राफी। ओके, अब जैसे कि आपने रिसर्च किया तो आपको दिखा स्टेगनोग्राफी, तो अब आप स्टेगनोग्राफी के बारे में रिसर्च करो कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है, उसमें कैसे फ़ाइल इनक्रिप्ट करते हैं, उससे कैसे फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में आप और सर्च करेंगे तो आपको और पता चलेगा। अलग अलग साइट्स पर जाएंगे, रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट पे गए, ये जो है उसका लिंक है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे होगा। HTTPS साइट है तो सेफ़ होगा मोस्ट प्रोबेबली। कि आप स्टेगनोग्राफी कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने टर्मिनल में। तो ये आपको एक टर्मिनल पे कमांड दे रहा है, स्टैग हाइड इन्फो फाइल, स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट टैग SF फाइल, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि कैसे क्या होता है। फिर आप अगर आपके कंप्यूटर में स्टैग हाइड वाला जो टूल है वो नहीं है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको बताएगा कि ऐसे इंस्टॉल करना है, तो आप फिर सर्च कर सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। एडवांस पैकेजिंग टूल जो होता है, ऐप्ट, जिसको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं लिनक्स में। फिर उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल थिंग्स विद ऐप। तो यही सब चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। दैट शिप्स विथ काई लिनक्स, व्हाट मोड वुड यू यूज़ टू मैनुअली सेंड अ रिक्वेस्ट, ऑफन रिपीटिंग अ कैप्चर्ड रिक्वेस्ट न्यूमरस टाइम्स, रिपीटर। ओके, व्हाट हैश फॉर्मेट आर मॉडर्न विंडोज लॉगिन एंड पासवर्ड स्टोर इन। व्हाट हैश फॉर्मेट, किस हैश फॉर्मेट में यूज़ होता है। जैसे कि अब देखिए, अब मेरे को ध्यान में था लेकिन अब मेरे उतर गया है, अब मुझे याद नहीं है क्या करना है। तो अब मैं जाऊँगा गूगल पे और सिंपली एक सर्च मारूँगा हैश फॉर्मेट फॉर पासवर्ड्स इन विंडोज़। तो ये मुझे बता देगा कि क्या यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से, हाँ याद आ गया, NTLM यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, NTLM यूज़ करते हैं, हाँ NTLM यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अब मैंने NTLM बोला और आपको नहीं पता कि NTLM क्या होता है, तो आप दोबारा गूगल पे जाइए, सर्च करिए NTLM क्या होता है। NTLM न्यू टेक्नोलॉजी LAN मैनेजर from Microsoft Security for Internet provide confidentially to users, NTLM in। अब जैसे कि आपको और स्पेसिफिक सर्च करना है तो NTLM in Windows for passwords। Yes, I'm not a robot। वो चले यार, हाँ बेसिकली वही है स्टिल, ठीक है।
फॉर्मेट स्टोर्ड इन विंडोज सिस्टम्स इन द सैम सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर और NTDS फाइल ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, NTLM हैशेस यूज़ होते हैं पासवर्ड स्टोर करने के लिए। व्हाट आर ऑटोमेटेड टास्क कॉल्ड इन लिनक्स? मुझे पता है, आप वीडियो को यहीं पॉज करना, गूगल पे जाना और सर्च करना कि इसे क्या कहते हैं और वापस आके चेक करना। ठीक है, व्हाट नंबर बेस could you use as a shorthand for base 2? What number base could you use as a shorthand for base 2? Base 10? Nope. Okay, base 8 है। बेस 8 है? एक सेकेंड, बेस 8 नहीं है, बेस 16। अब ये मेरे को कैसे पता चला? हिंट देख के आइडिया आया, हिंट में आंसर था बेस 8 इज़ नॉट द आंसर। तो मेरे को बेस 16 कैसे पता चला, ये मैं नहीं बताऊंगा। जाओ सर्च करो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। इफ़ अ पासवर्ड हैश स्टार्ट्स विथ $6, what format is it in? यूनिक्स वेरिएंट। ओके, ये मुझे भी नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। स्टार्ट विथ $6। बहुत बार आपको क्या है, आपको ना यहाँ पे जो स्टार्स बने हुए आंसर में उनको भी देख के आपको आइडिया लगाना है कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, उससे भी आपको काफ़ी हिंट मिलता है। हिंट तो चेक ही नहीं किया मैं, क्राई क्रिप्ट करके कुछ होगा, देखता हूँ। यहाँ तो नहीं मिलेगा आंसर वाला। अरे हैशिंग स्क्रोल जॉइन ट्रैक में डिस्कॉर्ड सर्वर, हाँ कर चुका हूँ मैं। मॉड्यूलर क्रिप्ट, SHA 512 क्रिप्ट, मोस्ट प्रोबेबली SHA 512 CRYPT। ओके, ये भी बहुत होता है इसमें, लाइक आपको आंसर मालूम होता है लेकिन बस उसका फॉर्मेट गलत होता है। सर्चिंग। ओके, अब हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी सर्चिंग क्या होता है। ऑफन इन हैकिंग यू विल कम, ठीक है। एक्सप्लॉइट DB पे आप जा सकते हैं चाहे तो, लेकिन नहीं बोलूँगा मैं। जाइएगा पढ़िएगा, ये जो भी बोल रहा है वो कीजिएगा। NVD CVEs कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर। CVEs जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी को हैक कर रहा हूं और मैंने जो है एक नया वल्नरेबिलिटी निकाला है, ठीक है। एक नए ही टाइप का वल्नरेबिलिटी निकाला है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मैंने उसको जैसे निकाला है और फिर उसके बाद जब मैं उसको एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, जिसके पास मैं ले जाऊंगा उसको और बताऊंगा कि देखो भैया ये नया आया है मार्केट में, ये मैंने खोज के निकाला है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसे एक CVE के नाम से, मतलब बेसिकली देखेंगे कि क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं, या फिर वो केस स्पेसिफिक था। अगर वो केस स्पेसिफिक नहीं है, अगर वो जनरल है और सब जगह एप्लीकेबल है, तो वो उसे एक CVE के नाम से रजिस्टर कर देंगे, जिसका क्रेडिट आपको मिलेगा क्योंकि आपने उसे खोज के निकाला है, ठीक है। तो बेसिकली उसे CVEs कहते हैं। और ये जो CVEs होते हैं ये सबको एक जगह पे कलेक्ट करके रखा जाता है, इनका एक डेटाबेस बना के रखा जाता है, जिसको अगर आपको पढ़ना है तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे NVD हो गया या एक्सप्लॉइट DB हो गया, आप वहाँ जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं, ठीक है। तो वेलकम टू फ्यूल CMS something. If you're inclined towards the CLI on Linux, Kali comes pre-installed with a tool called Searchsploit. Okay, Searchsploit भी होता है एक, हाँ मालूम है। Searchsploit फ्यूल CMS, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा कि हाँ क्या है। रिमोट कोड है RCE, फिर आप एक्सप्लॉइट DB पे जाके उसके बारे में देख सकते हैं। और 47138
फ्यूल CMS। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको सर्च करूँगा। अगर आपका GUI थोड़ा सा स्लो है तो आप सर्च एक्सप्लॉइट यूज़ कीजिए। अगर आपका GUI थोड़ा तेज़ चलता है, जैसे कि मेरा जो काली मशीन है जो मैं यूज़ करता हूँ वो थोड़ा सा बहुत स्लाइटली थोड़ा सा स्लो चलता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब मैं GUI पे देखने जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ GUI आई जस्ट यूज़ लाइक नॉर्मल सर्च एक्सप्लॉइट टर्मिनल पे, या फिर मैं अपने होस्ट मशीन पे सर्च कर लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है बताओ, है कि नहीं। CVE ईयर नंबर, what is the CVE for 2020 cross-site scripting access vulnerability found in WP forms? ओके तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है। मैं आपको 4 क्वेश्चन के आंसर्स के बाद मिलूँगा। आप वीडियो को यहीं पॉज करो, जाओ एक्सप्लॉइट DB पे, NVD पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे जहाँ पे भी CVEs आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, वहाँ जाओ, पढ़ो और देखो उनके बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है, और बेस्ड ऑन डैट इन क्वेश्चंस के आंसर आप पहले खुद भरो, उसके बाद मेरे से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हालांकि चेक करने की क्या ज़रूरत है, आपको दिखा ही देगा अगर आप सही आंसर दोगे तो। बट ठीक है, मैं आपको इन चारों के बाद मिलता हूँ। मैं 017, आई होप आपने ये सारे आंसर्स कर दिए होंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। In Linux, take a look at Linux fundamentals module. ओके। अगर आपने लिनक्स नहीं पढ़ा है तो लिनक्स फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। SCP is a tool used to copy files from one computer to another. What switch would you use to copy an entire directory? -D या फिर -A? ओके SCP कहाँ है SCP? नहीं है क्या? तो SCP नहीं है तो फिर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। टर्मिनल खोले, टर्मिनल यहाँ ले आते हैं, मैन SCP। हो सकता है इसमें नहीं दिखाएगा मोस्ट प्रोबेबली, यप नहीं दिखाएगा। हिंट मैन SCP ऑब्वियसली SCP SSH। अच्छा चलो ठीक है, इसको हटाओ, आगे देखते जाते हैं। fdisk is a command used what should use to list the current partition? Dasher Nano is however Nano is a great one to start with. What switch would you use to make a backup when opening a Nano file? ये देखना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है। Netcat. What command would you use to start Netcat in listening mode to using port 1 2 3 4 5? I guess NC-L-P 1 2 3 4 5। ओके ये जो मैंने कमांड अभी लिखा आप लोग के लिए NC-L-P, ये जो NC जो कमांड है वो यूज़ होता है नेटकैट यूज़ करने के लिए। अब नेटकैट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। नेटकैट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है मैं आपको इसके बारे में आपको दूसरी सीरीज़ में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, जिसका नाम Pico CTF रहेगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। तो फ़िलहाल जिनके आंसर अभी नहीं मिले उनको देख लेते हैं क्या है। मैन SCP चल यहीं सर्च कर लेता हूँ मैं, ये तो आंसर दे ही देगा। सिंटैक्स, ऑप्शंस, फ्लैग्स, बहुत से लोग इनको फ्लैग्स बोलते हैं, बहुत से लोग कुछ और बोलते हैं। मैं मोस्टली फ्लैग्स बोलता हूँ, फ्लैग्स / ऑप्शंस। enables compression SCP to use recursively copy -R यूज़ करता है। कहाँ है -R? डन। नैनो, ओह शिट ये तो गड़बड़ हो गया, मेरी लाइट चली गई, मैं भूत दिख रहा हूँ।
तो जैसे कि हम लोग थे, सॉरी वियर्ड कट के लिए लाइट चली गई थी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। कहाँ थे हम? इस पे मैन नैनो। ओके, वाईफाई को टाइम लगेगा चालू होने में, वाईफाई को टाइम लगेगा चालू होने में, तो तब तक हम क्या करें, बताओ ना साथी, बताओ ना साथी। वाईफाई को लगेगा टाइम चालू होने में, टाइम लगेगा वाईफाई को चालू होने में। हाँ, यार ये तो दिक्कत हो गया भाई, भारी वाला। आगे 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 आगे। मैं नैनो, मैं नैनो, मैं नैनो, मैं नहीं हूँ नैनो। मैं नैनो। स्विचेस, बैकअप्स, डैश बैकअप dir, nope. Which switch would you use to make a backup when opening a file with Nano? Okay, replace functionality, थोड़ा डिटेल दो हमको, हमको और थोड़ा डिटेल में जाना है। ओके, डैश ई हिस्ट्री लॉग्स, नो न्यू लाइन्स, नो कन्वर्ट्स, मोर स्पेस, क्विक ब्लैंक्स, वर्जन, वर्ड बाउंड्स। क्वेश्चन क्या था मेरा? बैकअप सर्च करते हैं, बैकअप डैश बी, शायद हो तो जाना चाहिए। यस, एंड नाउ फाइनल थॉट्स। नहीं चाहिए, आई मीन चाहिए बट क्या है। हाँ, एज फॉलो अप टू दिस रूम कंप्लीट CM-NATIX गूगल डॉर्किंग रूम टू लर्न सम एडवांस गूगल ट्रिक्स। बिल्कुल करेंगे, गूगल डॉर्किंग भी करेंगे, लेकिन रिकॉन वाले सेक्शन में। ठीक है, अभी हम बेसिक वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के लिए इतना ही था। इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग तक मेरे को कंप्लीट कराना था, मैंने बता दिया है। अगर आपको हो सकता है ये वीडियो लंबी लग सकती है, बट आई सजेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिएगा। मैं इससे नेक्स्ट टाइम से मैं एक वीडियो में एक ही रूम कवर कर पाऊँगा आई गेस, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं मल्टीपल रूम्स कवर करने जाऊँगा तो हो सकता है मेरे को 1 घंटा 2 घंटे की वीडियोस बन जाए, और मैं उतनी लंबी वीडियोस बनाना नहीं चाहता। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्शन वाला, अब हम लिनक्स फंडामेंटल्स करेंगे अगले सेक्शन में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और मेरे साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई को टाइम लगेगा चालू होने में, वाईफाई को टाइम लगेगा चालू होने में, तो तब तक हम क्या करें, बताओ ना साथी, बताओ ना साथी।